नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़, गोपुत्र केतन शर्मा। जी हाँ भैया, नेताओं को जनता चुनती है ताकि वो उनके काम कर सके, मगर मोदी और मध्य प्रदेश के मोहन यादव के मंत्री का कहना है कि जनता जब जाती है मंत्रियों और नेताओं के पास तो वो भीख मांगती है। जी हाँ, ये हमारा नहीं, मध्य प्रदेश के मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल का ये कहना है। जी हाँ, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री जी एक कार्यक्रम में मौजूद थे, भाषण दे रहे थे, जनता सी तालियां बज रही थी, तभी उनके मुख से निकलता है कि जनता जो है वो आजकल नेताओं से भीख मांगने लग जाती है। जब नेताजी मंच पर आते हैं, वरमाला से ज्यादा जनता के हाथ में चिट्ठियां होती है, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा, आगे सुनिए उनकी जुबानी। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। तो आपने सुना कि मंत्री जी क्या कह रहे थे। अब कांग्रेस जो बैठी बिठाई घर पर खाली बैठी है, करे तो क्या करे। कांग्रेस को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने मंत्री जी का पुतला जलाने की पहल की, भारी विरोध किया कि आखिर मंत्री जी जनता को ऐसे संबोधित कैसे करते हैं। विवाद जब बढ़ा तो मंत्री जी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि मैं तो जनता को कुछ और कहना चाह रहा था, कांग्रेस ने बात का बतंगड़ बना दिया। मगर अगर कैसे भी कुछ कहा हो तो क्या आप जनता को भिखारी कह सकते हैं? जिस जनता ने आपको वोट दिया है, जिस जनता के आप चुनाव के समय पैर छूते हैं, अगर चुनाव जीतने के बाद वो कोई चिट्ठी लेकर आपके पास आती है तो आप उसे भिखारी कैसे कह सकते हैं? इसी कड़ी में बुरहानपुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता फराह मुरीन खान खास रूप से शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जो भाजपा है वो जनता को अपनी पैर की जूती समझती है और चुनाव जीतने के बाद मतदाता का कोई काम नहीं होता। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्री जी का इस्तीफा नहीं लेंगे तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेंगी और आने वाले समय में कड़े आंदोलन करेंगी। दोनों पक्षों को आप सुनिए। कांग्रेस की प्रवक्ता फराह मुरीन खान ने क्या कहा है वो सुनिए और तय कीजिए कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। मगर अगर हमारी बात करें तो कहना चाहिए कि ऐसे पद पर जब मंत्री जी होते हैं तो उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। हो सकता है कि वो समझाना कुछ और चाह रहे हो, मगर ये जनता है, जनता आपको सर माथे पर रखती है, तो आपका भी काम है जनता को सर माथे पर रखने का। सुनिए सभी पक्षों को और तय कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर आप हमसे अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट करिए। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज। देखिए, सत्ता में बैठे मंत्री जी, उनका अहंकार जो सर चढ़कर जो बोल रहा है, जो जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं और जनता को अपमानित करने का ये काम करते हैं। उन्होंने जनता को भिखारी बोला है, तो हम बिल्कुल ये संविधान के खिलाफ है इस तरह से, और हम बाबा साहेब के संविधान को मानने वाली पार्टी से हैं और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर ये सरकार नहीं सुनेगी, अगर मोहन यादव जी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, हम घेराव भी करेंगे, हम ज्ञापन भी देंगे और हम इनको मजबूर करेंगे कि ऐसे मंत्री को वो इस्तीफा लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो जनता को भीख मंगा कहते हैं, भिखारी कहते हैं, तो वो जो सरकार जो कर्ज लेकर प्रदेश चला रही है, हर महीने लगभग 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है ये सरकार, तो वो जो कर्ज है उसको ये क्या कहेंगे? क्या ये भीख नहीं है? स्पष्ट करें इस बात को। इंदौर और भोपाल में भिखारियों पर कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है, तो जो कर्ज की आप बात कर रहे हैं कि सरकार भी कर्ज ले रही है, तो क्या सर
देखिए, इंदौर कलेक्टर, भोपाल कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि भिखारियों को प्रतिबंधित किया जाए और कहीं अगर भीख मांगते हुए मिलते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। तो मेरा एसपी कलेक्टर जो भोपाल और इंदौर के हैं, मेरा उनसे भी ये आग्रह है कि ये जो सरकार है, जो कर्ज लेकर, मैं तो उसको भीख ही कहूँगी, जो भीख लेकर सरकार चला रही है, तो उसको आप क्या करेंगे? इनको, इस सरकार को आप कब गिरफ्तार करेंगे? सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्यवाही करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्यवाही करें। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व और पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं।